हेलो, दिस इज मयंक एंड वेलकम टू द चैनल। सो आज हम जिस स्टॉक के बारे में बात करेंगे वो एक्साइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड। हम जानेंगे स्टॉक के फंडामेंटल्स को, स्टॉक करती क्या है, ये कंपनी करती क्या है, और हम कंपेयर करेंगे इसको इसके पीयर ग्रुप के साथ, जो है अमारा राजा बैटरी, जो पीयर ग्रुप लीडर है। अमारा राजा बैटरी के बारे में हमने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और कार्ड में छोड़ दूंगा, तो आप जाके उसको देख सकते हैं। और जो सेक्टर एनालिसिस है वो भी हमने हमारा राजा बैटरी के साथ कर रखा है, तो सेक्टर के बारे में यहाँ पर बात नहीं करेंगे। यहाँ पर हम बात करेंगे कंपैरिजन का, हमारा राजा बैटरी और एक्साइड इंडस्ट्रीज का। ठीक है, फंडामेंटल कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। शुरू करने के पहले ये बता दूं कि कोई रिकमेंडेशन नहीं है एक्साइड खरीदने का या हमारा खरीदने का, या दोनों के बीच में आप इन्वेस्ट कीजिए या मत कीजिए किसी बैटरी वाली कंपनी में। ये रिसर्च है मेरे साइड से। बाकी आपको अगर इन्वेस्ट करना है तो एक बार आप रिसर्च अपने साइड से कर ले, या फिर कोई एडवाइजर है तो आप उनसे बात कर लीजिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। एक्साइड इंडस्ट्री इंडिया की नंबर 1 बैटरी इन्वर्टर कंपनी है। ठीक है, और नंबर 1 ऑटोमोटिव में भी है। ठीक है, और रिसेंटली पेंडेमिक में इन्होंने कुछ बैट मोबाइल करके लॉन्च किया है, जो डोर स्टेप सर्विस है अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करने के लिए। बाकी सेगमेंट वाइज देखें तो ये भी महाराजा बैटरी की तरह ऑटोमोटिव बैटरीज में, इंडस्ट्रियल बैटरीज में, इन्वर्टर बैटरीज में, सोलर बैटरीज में, जेनसेट बैटरीज में, सबमरीन बैटरीज में और होम यूपीएस सिस्टम एलोंग विद ई रिक्शो में काम करता है। तो सेक्टर वाइज ऑलमोस्ट सब जगह काम करते हैं। क्लाइंट वाइज देखा जाए तो इनके B2B और B2C क्लाइंट है, दोनों क्लाइंट है। और कुछ बड़े नाम है, टाटा स्टील हो गया, रेलवेज हो गया, इन जगह भी ये अपने बैटरी सप्लाई करते हैं। और B2C वाइज तो हमने देखा कि हम हर जगह देख सकते हैं साइड के बैटरीज हर जगह अवेलेबल है। और रिटेल वाइज ग्लोबल इंडिया वाइज डिस्ट्रीब्यूटरशिप इनका काफी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो ये चीजें वो काफी ये भी स्प्रेड आउट है, ऐसा कुछ हम नहीं कह सकते हैं कि कंपनी स्प्रेड आउट नहीं है या फिर वैसा कुछ है। ठीक है, तो काफी ये भी बड़ी कंपनी है, हम सब जानते हैं इसके बारे में। और बाकी हम इनका ये कुछ डेटा देखें तो 93% इनकी डोमेस्टिक ग्रोथ है, रेवेन्यू शेयर है, सॉरी 7% एक्सपोर्ट है, तो ये दूसरी कंट्रीज में एक्सपोर्ट भी करते हैं। 30% इंस्टीट्यूशनल सेल्स है, मतलब B2B है, मतलब डायरेक्टली बिजनेसेस को सेल करते हैं, जैसे रेलवे हो गया, टाटा स्टील हो गया, और भी कंपनीज हैं जिसको डायरेक्टली सेल करते हैं बैटरीज। तो 30% इनका बिजनेस से आता है, 70% रिटेल कस्टमर से आता है। तो इनका ऐसा बिजनेस का डाइवर्सिफिकेशन है एज ऑफ नाउ। ठीक है, बाकी इन्होंने भी ईवी वगैरह में इन्वेस्ट कर रखा है, ईवी के लिए इन्वेस्ट कर रखा है, सोलर में इन्वेस्ट कर रखा है, तो डिफेंस को भी सप्लाई करते हैं। तो ये भी काफी डाइवर्सिफाइड है। तो एक्साइड के बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे, सबको पता है कंपनी क्या करती नहीं करती है। हम देखेंगे फंडामेंटल्स जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मार्केट कैप वाइज ये कंपनी 15,525 करोड़ की कंपनी है। करंट प्राइस इसकी 183 है। अभी बता दूं मैं, करंट प्राइस की ये वीडियो जो बन रहा है करंटली 9 बजे के पहले बना रहा हूँ, सुबह सुबह। तो जब तक ये अपलोड होगी और आप देखेंगे तब तक प्राइस चेंज हो चुका होगा। तो जो कि ये फंडामेंटल एनालिसिस है और ये एक लॉन्ग टर्म बेट हो सकती है। अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो उसका करंट जो प्राइस है वो 2 रुपए बढ़ जाती है, घट जाती है, तो उतना मैटर नहीं करेगा। तो इसलिए आप इसको प्राइस को एज ऑफ नाउ 2-3 रुपए डिफरेंस होता है तो इग्नोर कर सकते हैं इसको। ठीक है, फंडामेंटल स्टॉक प्राइस जो पी रेशियो है वो 21.1 है, जो कि अच्छा है। ठीक है, और दूसरा कि ये लोग मार्केट में ज्यादा कुछ है नहीं, ज्यादा कोई मतलब कंप्यूटर है नहीं, तो उस हिसाब से पी कम है। ठीक है, 17% का आरओसी जो कि बहुत अच्छा नहीं है, 12.5% का आरओई भी बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। प्रमोटर होल्डिंग 46% है, जो कि पीयर ग्रुप में सेम है। ठीक है, डेट टू इक्विटी रेशियो 0.07 है, जो कि बहुत अच्छा है। प्रॉब्लम यहाँ पर है कि डेट 501 करोड़ का है और नेट प्रॉफिट 777 करोड़ का है, 777 करोड़ का है। ठीक है, तो इन्होंने एक्चुअली पे कर सकते थे, पर अभी डेट ये रखा हुआ है इन्होंने। तो ये हम एक बार नीचे देख लेंगे फंडामेंटल्स, जो प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट या बैलेंस शीट में कि क्या हो रहा है। पीजी रेशियो जो कि अब मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगने लगा है, जो 3.83 है। ठीक है, ये थोड़ा प्रिडिक्शन होता है पीजी रेशियो, ये कुछ कॉन्क्रीट नंबर नहीं होता है, पर स्टिल इट्स इंपॉर्टेंट अगर हम फ्यूचर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करें तो। हम सीधा जाते हैं प्रॉफिट लॉस के बारे में, एक बार देख लेते हैं, उसके बाद कंपेयर करेंगे हमारा राजा बैटरी के साथ। तो इनकी ग्रोथ जो है मार्च 2010 से 2020 तक का लास्ट 10 ईयर्स देखेंगे तो ग्रोथ हुई है। 3,945 करोड़ की सेल्स थी 2010 में, अब जाके 14,471 करोड़, 14,471 करोड़ की सेल्स हो गई, जो कि ऑलमोस्ट 3.5 टाइम्स का ग्रोथ हुआ है। ठीक है, जो कि नॉट बैड इन टर्म्स ऑफ सेल्स। हम जब नेट प्रॉफिट देखते हैं ना, नेट प्रॉफिट में जो ये ग्रोथ है ये रिफ्लेक्ट नहीं होता है। तो नेट प्रॉफिट मार्च 2010 में क्या था, 494 करोड़ था, हम मान लेते 500 करोड़ था। और जब 2020 का मार्च 2020 का रिजल्ट आया हुआ है तो इनका जो सेल्स है वो 777 करोड़ का हुआ है। तो ये करीब करीब 1.5 टाइम्स का ही सेल्स ग्रोथ है। अगर नेट प्रॉफिट ग्रोथ है, जो कि सेल्स ग्रोथ जो है इनका वो 3.5 टाइम्स का है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इन्होंने
पैसे गंवाए हैं तो वो ज्यादातर इंटरेस्ट में गंवाए हैं। तो अगर इंटरेस्ट हम देखेंगे तो पहले क्या था, 21 करोड़, 16 करोड़, 19 करोड़, जो कि 20 करोड़ के आसपास, 10 करोड़ के आसपास ही इनकी इंटरेस्ट होती थी बोरोइंग पे। 2017 से इनका क्या हुआ, 79 करोड़, 153 करोड़, 114 करोड़, तो सीधा इन्होंने 100 करोड़ के लिस्ट में जम कर दिया जब इंटरेस्ट पेमेंट में, तो 10 गुना इनका इंटरेस्ट बढ़ गया। ठीक है, पर अगर हम बोरोविंग्स में जाकर चेक करेंगे बैलेंस शीट में, तो बोरोविंग्स इनकी 10 गुना नहीं बढ़ी है। पहले भी 174 करोड़, 104 करोड़ की बोरोविंग थी, ये कुछ कम थे, तो यहाँ समझ में आता है कि कम था तो इंटरेस्ट भी कम पे कर रहे थे। अगर आप 2017 से देखेंगे ना, तो 187 करोड़ की इनकी बोरोविंग्स थी, पर इन्होंने इंटरेस्ट 2017 में पे किया है, जो वो पे किया उन्होंने 153 करोड़ का। ठीक है, अब ये बिल्कुल समझ नहीं आता है कि अगर कोई कंपनी 2017 में बोरोविंग्स लेती है 187 करोड़ की, तो वो कंपनी इंटरेस्ट कैसे पे करती है उसके ऊपर 153 करोड़ की, इतने ज्यादा इंटरेस्ट कौन देता है। ठीक है, सेकंड 2000 सेम चीज 2018 में देख सकते हैं। 2018 में इन्होंने बोरोविंग्स की थी 60 करोड़ की, 60 करोड़ की, और इन्होंने इंटरेस्ट पे करा है 114 करोड़। तो ये कुछ समझ में नहीं आ रहा अचानक से इंटरेस्ट इतना जंप कैसे हुआ, जबकि बोरोविंग्स जंप इतनी ज्यादा हुई नहीं है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक फिशी सिचुएशन है जो हमें पता नहीं चल पा रहा है कोई भी कुछ भी देख के। एक्सपेंसेस अगर देखते हैं ना, तो एक्सपेंसेस अगर आप देखेंगे तो एक्सपेंसेस क्या है कि इन्होंने मटेरियल कॉस्ट इनका बहुत ज्यादा है, पीयर ग्रुप के अकॉर्डिंग 47% के आसपास है, और उससे ज्यादा इनका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है जो 23% एंड एवरीथिंग है। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, इनका जो सेल्स होती है पर प्रॉफिट अच्छे से नहीं आता है। ठीक है, अगर हम बैलेंस शीट की बात करें तो रिजर्व्स जो है, रिजर्व्स 2010 में थी इनकी 1832 करोड़, और अब जाके हुई है 6729 करोड़। ठीक है, जो कि अराउंड कितना हो गया, अराउंड 3.5 टाइम्स के आसपास का रिजर्व सॉरी ग्रोथ हुआ है। ठीक है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम मुझे मुझे पर्सनली यहाँ पे लगती है इन्वेस्टमेंट वाइज। इन्वेस्टमेंट वाइज काफी इन्वेस्ट करते हैं ये शुरू से लेकर 877 करोड़ था, अब जाके इन्होंने 18,000 करोड़ तक इन्वेस्ट कर रखा है। ठीक है, मतलब करीब करीब ये 20 गुना से ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखा है इन्होंने। तो ये इन्वेस्टमेंट जो इन्होंने कर रखा है ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मतलब काफी पहले से कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि इन्होंने 1-2 साल पहले इन्वेस्ट करा है और अब इनका जो इन्वेस्टमेंट उनका रिटर्न नहीं दिख रहा है। तो जो इन्वेस्टमेंट कर रखा है इसका रिटर्न कुछ पता नहीं चल रहा है, ग्रोथ में दिख ही नहीं रहा है कहीं भी। जिस तरह से इन्वेस्टमेंट बढ़ी है, 20 गुना इन्वेस्टमेंट बढ़ा है, तो ना 20 गुना इनका सेल्स बढ़ा है, ना ही 10 गुना भी नहीं बढ़ा सेल्स, और ना ही इनका 10 गुना कोई नेट प्रॉफिट बढ़ा है। तो ये इन्वेस्टमेंट जो है ये हो कहाँ रहा है ये पता नहीं चल पा रहा है। मे बी ये हम जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत ज्यादा लास्ट 4-5 साल का देखेंगे तो शायद मालूम चले कि इन्वेस्टमेंट हुई कहाँ है, पर इस नंबर से तो ये कुछ समझ में नहीं आ रहा कि इन्वेस्टमेंट का आउटपुट है कहाँ। मतलब अगर आप आज इन्वेस्ट करते हैं कोई कुछ बिजनेस में या अपने कहीं भी, तो हमें दिखता है इंटरेस्ट, इसीलिए 1-2 साल में कुछ ना कुछ तो पता चलने लगता है, 5 साल में पता चलने लगता है, 1-2 साल में नहीं तो। पर इन्होंने मान लीजिए 2016 में इन्वेस्ट, 2005 में 2015 2016 में इन्वेस्ट करा था 8,000 करोड़, 10,000 करोड़, और उसका रिटर्न अभी तक कहीं दिख ही नहीं रहा है, बस इन्वेस्ट हो जा रहा है पैसा। ये कुछ चीजें हैं जो कुछ इनका समझ में नहीं आता मेरे को। पहला इंटरेस्ट वाला जो इश्यू है समझ में नहीं आ रहा है, दूसरा जो इन्वेस्टमेंट का इश्यू वो समझ में नहीं आ रहा है कि पैसे जा कहाँ रहे हैं, इन पैसों का हो कहाँ रहा है। ठीक है, स्टॉक हमने ये बात कर रखा था कि होल्डिंग वाइज पब्लिक के पास 16% दिखा रहा है, पर 4% हैथवे के पास है, तो टोटल मिला के पब्लिक के पास अराउंड 12% का ही स्टॉक बचा हुआ है। ठीक है, तो उस वाइज उस ये पार्ट तो अच्छी पार्ट है, पर जो नेगेटिव पार्ट है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रखा है फिलहाल। ग्रोथ वाइज देखा जाए तो अगर हम स्टॉक ग्रोथ देखें तो 2000 हम ऑल टाइम हाई देखते हैं। ऑल टाइम अगर हम ग्रोथ देखें इनका 2010 में जो स्टॉक की प्राइस थी 2010 30 अप्रैल पकड़ लें अगर, तो 122 की थी, और 2000 नहीं, हम तो एक काम करते हैं ना 2000, हाँ यहाँ पर 2000 पीक टाइम पकड़ते हैं, 2010 जो है तब 160 था इनका 16 दिसंबर को। अगर हम यहाँ पर बात करें कहाँ गया, हाँ मान लीजिए 4 दिसंबर 2020 को तो 186 का ग्रोथ है। ठीक है, इन्होंने कुछ ज़्यादा ग्रो नहीं किया, कुछ 50% ग्रोथ हुआ इनका लास्ट 10 ईयर्स में स्टॉक प्राइस वाइज। तो ये है इस कंपनी के बारे में, आप ध्यान रखिए। हम देखते हैं एक बार अमर राजा के बारे में। ठीक है, कंपनी किस तरह से ग्रो कर रही है। अगर हम मैक्स टू मैक्स इसका मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, ये कल से खुला हुआ है, इसलिए वीडियो कल बनाना था पर मैं बना नहीं पाया कोई कारण से। तो इनका प्राइस 848 हो रखा है करंट, मतलब कल जो मार्केट क्रैश हुआ उसके बाद 848 का प्राइस हो रखा है। अगर हम इनका 10 साल का ग्रोथ देखें इस कंपनी का लास्ट 10 ईयर में प्राइस कैसे ग्रो हुई है, तो 2010 में इनकी प्राइस थी 87, और दिसंबर में चेक करें 2000 उसकी भी चेक 91 थी। अब जो इनकी है 24 दिसंबर को अगर देखें हम 2020 में, तो करीब करीब 933 का प्राइस हो गया है। तो 10 गुना ये कंपनी स्टॉक प्राइस वाइज भी ग्रोथ कर रखी है।
मैं दिखाता हूँ हो क्या रहा है यहाँ पे। अगर आप इसके प्रॉफिट लॉस देखेंगे ना, तो 2010 में इस कंपनी का ग्रोथ 1464 था सेल्स, और 2020 में इनका सेल 6839 हो गया, जो कि करीब करीब 5 गुना है इनका सेल्स फिगर 5 गुना ग्रो हुई है। पर इनका नेट प्रॉफिट अगर चेक करेंगे ना, 2010 में क्या 167 करोड़ का इनका नेट प्रॉफिट था, और जो इनकी ये हुई है 2020 में जो हुई है वो 661 करोड़ की हुई है। तो ये भी करीब करीब 4 गुना इनकी नेट प्रॉफिट हुई है। तो नेट प्रॉफिट और सेल्स में जो ग्रोथ है ना, वो रिलेटिवली सेम है। मतलब ये 5 गुना हुई है, 4 गुना हुई है, ऐसा नहीं है कि 5 गुना हुई है और ये बस डबल हुई है। तो ये काफी हद तक आसपास ही चल रहे हैं। सॉरी। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इनकी एक्सपेंस का हमने देखा था ना, एक्सपेंस वाइज एक्साइड इंडस्ट्री का जो मैंने आपको बताया था कि, फिर खोल लेता हूँ मैं, एक्सपेंस वाइज देखा इनका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है इनके 20%, 24%, 25% है। अदर कॉस्ट जो है इनका 10%, 11%, 13%, ये लास्ट 5-6 साल से ये चल के आ रहा है। हमारा राजा बैटरी का अदर कॉस्ट जो है वो 9, 8, 7 सिंगल डिजिट पे ही काफी टाइम से, बहुत पहले से चला आ रहा है और कंसिस्टेंटली इन्होंने मेंटेन कर रखा है। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 5% है इनका, साइड का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 23-24% है। तो ये 4 गुना ज्यादा पैसा खर्च करती है मैन्युफैक्चरिंग में साइड हमारा एज अ कंपैरिजन। तो ये चीजें जो हैं, ये चीजें इंपैक्ट करती है नेट प्रॉफिट को। ये डिफरेंस है दोनों कंपनी में इस सेल मैन्युफैक्चरिंग वाइज, लाइक बिजनेस वाइज। बैलेंस शीट में आप देखेंगे तो रिजर्व्स वाइज ये कंपनी का जो ग्रोथ हुआ है वो 10 गुना हुआ है। 10 गुना तो नहीं, करीब करीब 8 गुना हुआ है, 527 करोड़ से लेके अराउंड 4000 करोड़ का। ठीक है, तो ये 8 गुना, या फिर यहाँ देखा जाए 527 करोड़ से लेके 3639 करोड़ का हुआ है। तो अराउंड ये 6 गुना कंपनी का रिजर्व ग्रो हुआ है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट वाइज आप देखेंगे तो काफी कम है। मतलब कहाँ 18,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, कहाँ इन्होंने 35, 20, 20, 16 ऐसा इन्वेस्टमेंट कर रखा है। ये जो इन्वेस्टमेंट है रिसेंटली इन्होंने इन्वेस्ट कर रखा था इस चीज में, लाइक इन्होंने, ये तो एक साइड का है हमारा राजा बैटरी का, इन्होंने क्या किया है कि इसरो के साथ टाई अप करके इन्होंने कुछ R&D सेंटर सेटअप किया है अपने तिरुपति फैसिलिटी में, आंध्र प्रदेश में, जिसके लिए इन्होंने कुछ 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो ये जो 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है यही हमें दिख रहा है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट में। तो ये इनका जो बैलेंस शीट है ये काफी क्लियर है कि ये क्या कर रहे हैं, कहाँ पैसे लगा रहे हैं, जो बोलते हैं वो बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट होता है। पर एक साइड का क्या है, एक साइड का जो बोलते हैं और जो करते हैं वो बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ये मेरा, देखिए इसका जो, तो ये डिफरेंस मैं बता देता हूँ कि एक डिफरेंस आपका, फिर देखते हैं इंटरेस्ट के बारे में। इनकी बोरोइंग्स हमेशा से ऑलमोस्ट सेम रही है, इन्होंने कुछ खत्म नहीं किया है, 66, 76, 74, 72, 64। तो ये कंसिस्टेंट रहा है। सेम चीज आपको इंटरेस्ट में भी दिख जाएगा। अगर इंटरेस्ट में जाएंगे ना तो 6 करोड़, 6 करोड़, 5 करोड़, 7 करोड़, तो ऐसा ही फिगर दिखे जा रहा है। अब इनका 12 करोड़ हो गया अब से मार्च 2000, ये मार्च 2020 का है ना, मार्च 2020 में 12 करोड़ इंटरेस्ट है, 7 से 12 हो गया। ठीक है, तो अगर हम इसका ये चेक करें एक बार बोरोइंग्स, तो बोरोइंग्स इनका 58 से 68 हुआ है। ठीक है ना, तो 58 ये बोरोइंग्स बड़ी है, 68 से 71 करोड़ की बोरोइंग हुई है। ठीक है, और इन्होंने कुछ इन्वेस्टमेंट भी कर रखा है। तो इनकी जो इंटरेस्ट है वो भी 50, वो भी इनका 12 करोड़ से 11 करोड़ का हो गया। तो जब ज्यादा डिफरेंस नहीं हो रहा है बोरोइंग में, ठीक है, 3 करोड़ का डिफरेंस हुआ है यहाँ पे बोरोइंग में, और यहाँ पे इंटरेस्ट में इनका बस 1 करोड़ घट गया उल्टा। ठीक है, तो इनका क्या है, आप रिलेट कर सकते हैं एक्चुअली डिफरेंस का दोनों कंपनी में क्या हो रहा है कि इनकी जो चीजें है ना, इनके हम हमारा राजा बैटरी में रिलेट कर सकते हैं। ग्रोथ को नेट प्रॉफिट से रिलेट कर पा रहे हैं, इनके बोरोइंग को इनके इंटरेस्ट से रिलेट कर पा रहे हैं। एक मिनट, ये कुछ गाड़ी आ गई है। तो हम क्या है कि हम इनकी जो हमारा जो बैटरी का है ना, इसमें क्या रिलेशन हम कर पा रहे हैं। स्टॉक के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग में इसलिए कह रहा था क्योंकि ये कंपनी कर क्या रही है, चीजें मूव कैसे हो रही है, हम रिलेट कर पा रहे हैं। पर एक साइड में क्या हो रहा है, एक साइड में ये प्रॉब्लम है कि कंपनी अच्छी है, कंपनी की ग्रोथ वगैरह देखेंगे या फिर आप कंपनी का मार्केटिंग ब्रांडिंग देखेंगे तो कंपनी अच्छी है। एक साइड हमें हर रिटेल स्टोर में दिख जाती है, सेल्स वाइज भी इन्होंने ग्रो करा है। पर जो इनके, आप जब डीप अंदर जाएंगे ना, फंडामेंटल्स के अंदर जाके देखेंगे कि कंपनी फंक्शन कैसे कर रही है, तो हमें कुछ चीजें समझ नहीं आती यहाँ पे। एक साइड के केस में जो मैंने बताया बोरोइंग्स के बारे में, इंटरेस्ट के बारे में, या इनके जो एक्सपेंसेस है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इतना ज्यादा हो रखा है, जबकि पीयर ग्रुप कंपनी है जिसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 5% है, इनका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 23-24% है। तो ये 5-6 गुना का डिफरेंस हो रखा है। तो ये थोड़ा सिचुएशन जो है ना, ये समझ में नहीं आता है कि इतना ज्यादा डिफरेंस क्यों। ठीक है, कंपनी अगर 5 करोड़ करती है तो कोई 7 करोड़ कर सकता है, कोई 8 करोड़ कर सकता है, पर 5 करोड़ कोई करे और कोई 25 करोड़ करे, 23 करोड़ करे,
तो वो कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, कहीं ना कहीं कुछ है जो ये बता नहीं रहे क्लियरली, या फिर जो नंबर पे रिफ्लेक्ट नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो ये डिफरेंस दोनों कंपनी में मेरे हिसाब से। हमारा अदर कंपनी काफ़ी ट्रांसपेरेंट है अपने फंडामेंटल्स को, अपने नंबर्स को, अपने फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को लेकर, बट एक्साइड इंडस्ट्री जो है काफ़ी ट्रांसपेरेंट नहीं रही है। ये थी, पर 2017 के बाद से आई थिंक कुछ चीज़ें बदल गई हैं यहाँ पे, जो हमें पता नहीं चल पा रहा। 2017-18 से चीज़ें बदली हैं, इंटरेस्ट बोरोइंग का रेशियो बदला है, इन्वेस्टमेंट कहाँ जा रहा है, क्या कर रहे हैं, कुछ पता नहीं चल रहा है। ठीक है, तो जो चीज़ें बदल गई हैं, जब तक वो क्लियर नहीं होती हैं तब तक आप हम ये क्या होता है, कोई कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग होती है, बिजनेस में स्ट्रांग होती है, और एक कंपनी होती है इसकी मैनेजमेंट भी स्ट्रांग होता है। तो इनके मैनेजमेंट में कुछ तो चल रहा है जो हमें समझ नहीं आ रहा है, या फिर हमें और ज़्यादा रिसर्च करना पड़ेगा जानने के लिए। तो ये वीडियो इतना ही था। ये वीडियो फंडामेंटल था और ये वीडियो कंपैरिजन था बाकी, और ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, ठीक है, कंपेयर टू प्रीवियस वीडियोस। तो आप अपनी तरफ से एक बार इसको दोबारा से, अगर एक बार में ये वीडियो थोड़ा लंबा खिंच जा रहा है तो उसको तोड़ के दो बार में देख लीजिए, पर ये वीडियो पूरा देख लीजिए इन्वेस्ट करने के पहले एक साइड में, क्योंकि एक साइड हो सकता है ज़्यादा लुक्रेटिव लगे कुछ लोगों को, क्योंकि ये ज़्यादा बड़ी ब्रांड है, ज़्यादा नाम है, ज़्यादा दिनों से हम इसके बारे में जानते हैं। हमने अगर पहले बैटरी खरीदा होगा, ज़्यादा एक्साइड का ही खरीदा होगा, ज़्यादातर जो भी लोगों ने खरीदा होगा। ठीक है, तो अगर उस वजह से एक्साइड ज़्यादा बड़ी ब्रांड लगती है, पर ग्रोथ वाइज और ट्रांसपेरेंट वाइज देखेंगे तो, ट्रांसपेरेंसी वाइज देखेंगे तो हमारा राजा ज़्यादा ट्रांसपेरेंट दिखती है, ज़्यादा ग्रोथ अच्छी दिखती है। ठीक है, तो इन्वेस्ट करने के पहले एक बार आप अच्छे से दोनों का रिसर्च कर लें और फिर जाके इन्वेस्ट करें। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ अच्छा लगा या कुछ तो आप अच्छा लगा या कुछ समझ में नहीं आया जो भी है, तो आप कमेंट बॉक्स में उसके बारे में आप लिख दें। ठीक है, और ओवरऑल वीडियो सही लगा तो उसको लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल के बारे में थोड़ा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जान पाएँ। और कुछ भी कमेंट है, कुछ भी सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, उसके बारे में हम वीडियो आगे बनाएंगे। और तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।